Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to see a very interesting topic that is regard with the NCERT. आज हम लोग क्लास 8 के NCERT में ज्योग्राफी के चैप्टर्स को समझने जा रहे हैं, जिसमें सबसे से पहले फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है रिसोर्स। रिसोर्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको न केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग बल्कि आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा और आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा। एनसीईआरटी के इस चैप्टर में एक एनेक्डोट यानी कि एक कहानी के जरिए इस चैप्टर्स को समझाने की कोशिश की गई है। आज इसी के बारे में हम लोग फुली डिटेल्स के रूप में देखने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो पोर्शन है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है स्टूडेंट संसाधन। अब हम किसी चीज़ को संसाधन कब कहते हैं? जैसे कि जब भी वो चीज़ हमारे लिए, जब भी कोई भी थिंग्स हमारे लिए मोर यूज़फुल हो और हमारे डेली लाइफ को और भी बेटर बना दे, तो वो हमारे लिए एक संसाधन यानी रिसोर्स की तरह यूज हो, जिसको हम लोग एक डेवलपमेंटल पर्पस के रूप में देख सकते हैं, जिसका खुद का कुछ क्या हो, वैल्यू हो। क्या हो? वैल्यू हो। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि बोला जाता है कि अपनी वैल्यू बनाओ, पहले अपने आप को पढ़ाई से रिलेटेड रखो, कुछ आगे करो लाइफ में, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी वैल्यू बनेगी। तो then if you act as a value then you will become a resource। मतलब कि हम भी एक क्या है, रिसोर्स है। इसी को हम लोग इस चैप्टर में समझने जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल एनेक्डोट के द्वारा। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensil, food grains, comb, this bottle of honey, book. Each of these has a use, said Mona। मतलब मोना और राजू क्या कर रहे थे, अम्मा का हेल्प कर रहे थे वो क्या करने में, घर को क्लीन करने में। तभी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कपड़े थे, यूटेंसिल थे, बर्तन थे, फूड ग्रेन थे, कंघी थी। ये सभी चीज़ को देख के क्या वो बोली कि कुछ ना कुछ ये सब का क्या होता होगा, यूज होता होगा, इस्तेमाल होता होगा। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट। इस कारण से वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये कौन बोल रही है? मोना। सेड मोना, दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेड अम्मा, दे आर रिसोर्सेज। व्हाट इज़ अ रिसोर्स वाज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। तभी अम्मा ने क्या बोला कि ये सब भी क्या है, ज़रूरत है, ये सब क्या है, एक रिसोर्स है। तभी राजू क्या बोलता है अम्मा से कि रिसोर्स होता ही क्या है। व्हाट इज़ रिसोर्स? लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अम्मा कहती है कि अपने आसपास सराउंडिंग में देखो, तुम्हें क्या दिख जाएगा, रिसोर्स का एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब भी तुम्हें प्यास लगती है तो वो पानी। द मेनी टाइप्स, द इलेक्ट्रिसिटी यूज इन योर हाउस, जो बिजली जो तुम यूज करते हो अपने घरों में। द रिक्शा यू शो टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जो रिक्शा जिससे तुम स्कूल पहुँचते हो। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी यो ऑल आर द रिसोर्सेज। मतलब कि जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में है वो सभी क्या है, एक ना एक संसाधन है, एक ना एक रिसोर्स है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो हैज़ अ रिसोर्स। यानी कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें जिससे हमारी लाइफ क्या हो रही है, बेटर हो रही है, हमारी लाइफ क्या हो रही है, बेटर हो रही है, तो वो हमारा किसके जैसा एक्ट करेगा, इट एक्ट एज अ रिसोर्स, इट एक्ट एज अ रिसोर्स। आई होप यू गॉट दिस। Water, electricity, rickshaw, vegetable, textbook has something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what make an object or a substance as a resource. Utility का मतलब हुआ कि आपने उसी का कितना तरीका से उपयोग कर रहे हैं, या फिर आप किस तरह से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, है ना, अपने डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में या फिर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो वो आपका क्या बन जाता है, यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी आपका क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाने में। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट लाइन है इसमें ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहते से अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हैं। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, राजू नाउ वांटेड टू नो। मतलब कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बनता है, कोई थिंग्स रिसोर्स बनते हैं, राजू इन चीज़ों को जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। जैसा भी मैंने आपको बताया कि चीज़ें रिसोर्स तभी बनती है जब उनका वैल्यू हो, कुछ ना कुछ वैल्यू है। इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू, यानी उसकी यूटिलिटी ही उसको क्या प्रोवाइड करवाती है, वैल्यू। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक्ट कर रहा है यूटिलिटी के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक्टिविटीज़ को बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट एक्ट एज अ रिसोर्स, इट एक्ट एज अ रिसोर्स। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। मतलब कि सारे रिसोर्स क्या है, वैल्यू किए जा सकते हैं, यानी ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू।
जैसे अगर ये सभी रिसोर्स है तो इन सभी का क्या है, वैल्यू भी है ना। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब कीमत। वैल्यू मतलब क्या होता है, कीमत, है ना। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, some do not. Some do not. For example, metal have an economic value, a beautiful landscape may not. मतलब कि क्या है कि जैसे कोई भी मेटल है, जैसे एग्जांपल के लिए गोल्ड है तो गोल्ड का क्या है, कुछ वैल्यू है। सिल्वर है तो सिल्वर का क्या है, कुछ वैल्यू है। बट एक ब्यूटीफुल गार्डन है, उसका क्या है, उसका कोई कीमत है क्या, उसको आप क्या कोई कीमत लगा सकते हैं, नहीं। अगर आप कहीं भी इतना बहुत ज़्यादा हरियाली है, ग्रीनरी है, तो उसका कुछ उसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू है क्या, इकोनॉमिक वैल्यू है क्या, नहीं। फाइनेंशियल यानी पैसों से रिलेटेड, ठीक है। तो मेटल्स का क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू होता है, वो फ्लक्चुएट होती है ड्यू टू द डिमांड। अगर मेटल का डिमांड ज़्यादा है तो उसका जो सब्सटेंस पावर है या फिर मनी पावर वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड जैसे फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में, तो उसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से रिसोर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम, यानी कुछ रिसोर्स क्या होते हैं, वैल्यूएबल बन जाते हैं बाय द टाइम। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लेना चाहूँ तो पहले के समय में जब ब्रिटिशर्स का पीरियड था तो उतना वैल्यूएबल नहीं माना जाता था यहाँ पर के जितने भी रिसोर्सेस है, क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं थे यहाँ के रिसोर्सेज के बारे में। पर जैसे उनको पता चला कि यहाँ पर इतने तरीके के अच्छे अच्छे तरीके का रिसोर्स प्रेजेंट है, जस्ट एग्जाम्पल द कोल दैट इज़ प्रेजेंट इन द रानीगंज एरिया ऑफ द धनबाद झारखंड रीजन, तो उस तरह से उन्हें पता चला कि किस तरह से वैल्यूएबल रिसोर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, वैल्यूएबल थिंग्स को एज अ रिसोर्स। योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फॉर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोला जाता है कि घर में जैसे दादी माँ जो होती है वो दवाइयाँ वगैरह बनाती है, देखिएगा आप लोग जड़ी बूटी वगैरह दवाई ज़्यादा वो लोग प्रीफर करती है, आयुर्वेदिक टाइप का। तो क्यों, क्योंकि वो लोग को वो चीज़ का नॉलेज है, उनको पता है कि उसका वैल्यू क्या है, लेकिन वो हमारे घरेलू उपयोग के लिए हो जाता है। लेकिन अगर उस दवाई को लेकर के अगर मार्केट में सेल करें, और मार्केट में सेल करने से पहले अगर उसमें पेटेंट ले ले, पेटेंट यानी कि अब मेरा जो ये सामान है वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। जैसे अब ये मेरा जो दवाई है वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, कोई और मार्केट में नहीं बेच सकता है मेरी परमिशन के बगैर, तो फिर वो क्या हो जाता है, एक्ट एज अ इकोनॉमिकल वैल्यू, या फिर इट एक्ट एज अ रिसोर्स बिकॉज इट गिव बेनिफिट टू ऑल ओवर द पर्सन दैट इज रिलेटेड विथ इट। अब हम लोग नहीं समझते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल टू मेकिंग थिंग्स बेटर। यानी कि टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग थिंग्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको और भी बेहतर बनाने में, और भी अच्छे स्किल्स के थ्रू, तकनीकी के थ्रू उसको और भी बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, यानी टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो दो ऐसे फैक्टर है जो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को वो क्या चीज़ में चेंज कर देंगे, रिसोर्स यानी संसाधन में। बोथ आर रिलेटेड टू दिस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल themselves आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, यानी वी ऑल्सो एक्ट एज अ रिसोर्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिसोर्स में किस किस चीज़ों को यहाँ पे काउंट किया गया है, सराउंडिंग substances and humans also, humans, है ना। human is also act as a resource. It is their needs, ideas, knowledge, invention and discovery that lead to the creation of more resource, यानी कि ये हमारी आइडिया है, हमारी क्रिएशन है, हमारी नॉलेज है, हमारी ज्ञान है, जो कि चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने में या फिर थिंग्स को रिसोर्स बनाने में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रोल प्ले करती है। इस डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी एंड अदर प्रोसेस while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer model ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जैसे ही डेवलपमेंट ऑफ द व्हील हुआ, चक्का का डेवलपमेंट हुआ, तभी क्या हुआ, जितना भी आपका यातायात है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो और भी ज़्यादा बेहतर होने लगा। और डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जैसे रोड आ गया, आपका रेलवे हो गया, एयरवेज हो गया और वाटरवेज हो गया, है ना। रोड रेलवे आपका इंटरकनेक्टेड है, दोनों आपका लैंड
फॉर्म में आ रहा है। एयरवेज में आप जितना भी देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, ये सब। वाटरवेज में शिप, क्रूज शिप, ये सब सभी चीज़ें उसमें काउंट होती है। Is a discovery of intervention lead to many others. The discovery of fire that lead to practice of cooking and any other process well the invention of the way। यानी कि बहुत सारे कुकिंग प्रोसेस में भी आपने सुना होगा कि आग का इन्वेंशन होने से जो फूड है वो हम लोग पका करके खाने लगे, हम लोग उसको फ्राई करके खाने लगे, ना कि रो फूड खाते थे। रो फूड पहले कंज्यूम किया जाता था बाय द ओल्ड पैलेलिथिक पीरियड ऑफ द ह्यूमन बींग, बट नाउ आप देख सकते हैं कि कच्चा फूड को हटा करके अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ फूड की जगह में हम लोग उसको फ्राई फूड के रूप में देख रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि ये आग का डिस्कवरी हुआ था, फायर का डिस्कवरी होने के बाद का समय है। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आप समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। वेरी वैल्यूएबल वन, सो आई एम अ रिसोर्स टू। मतलब कि जैसे माँ है, माँ अपनी बेटी को बोल रही है कि तुम मेरे लिए क्या हो, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, सब में से वैल्यूएबल हो। तो बेटी कहती है कि क्या मैं भी एक रिसोर्स हूँ, तो इसलिए मैं भी एक रिसोर्स हूँ ना। तो बोल रही है यस, है ना, यानी ह्यूमन इज ऑल्सो एक्ट एज अ रिसोर्स। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आप देख सकते हैं कि रिसोर्सेज जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन ऑलवेज। यानी कि 3 टाइप का रिसोर्स में हम लोग देखेंगे। नेचुरल रिसोर्स, है ना, फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन इज ऑल्सो एक्ट एज अ रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में आप समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर डायरेक्टली एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। यानी नेचुरल रिसोर्स में क्या हुआ कि हमने नेचर से उस चीज़ को लिया और उसे डायरेक्टली यूज कर लिया और अपने डोमेस्टिक पर्पस में या फिर और उसे वैल्यूबल बनाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमें जड़ी बूटी लिया, जड़ी बूटी तो कहाँ से मिल रहा है हमें, जितना भी हर्ब्स है, श्रब्स है, वो सब कहाँ से मिल रहे हैं हमें, मेडिसिनल हर्ब्स, ये सब डायरेक्ट फॉरेस्ट या फिर आपको ग्रीनरी एरिया से मिल जाएंगे, है ना, इन्वायरमेंट से मिल जाएंगे। तो उसको हम लोगों ने डायरेक्टली यूज़ कर लिया एज अ टू ट्रीटमेंट फॉर समथिंग। तो जैसे अश्वगंधा एक एग्जांपल है, वो भी आपका ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज ये सब में भी बहुत ज़्यादा पाया जा सकता है, जो कि डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। The air we breathe, the water in our river, lakes, the soil minerals, that all are the natural resources। मतलब कि जो सांस हम ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जो नदियों में पानी है, जो तालाबों में पानी, जो झील में पानी है, और जितना तरह की मिट्टी पूरी दुनिया में प्रेजेंट है। मिट्टी के भी बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आगे आने वाले वीडियोस में समझाऊंगी। मिनरल्स यानी खनिज जितने भी है वो सभी क्या है, इट एक्ट एज अ रिसोर्स। अगर कभी भी नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल बोला जाएगा तो आपको इन सभी चीज़ों को, जिसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, एयर, वाटर, मिनरल्स, soil, this all act as a resource। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल सोर्स। यानी नेचुरल रिसोर्स को हम लोग फिर से डिवाइड कर सकते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स का एक अलग नाम भी है जिसको मैं बताना चाहूँगी। इसमें है, सबसे पहला है रिन्यूएबल और एक है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का एक और नाम है जिसका नाम है आपका नॉन कन्वेंशनल। क्या नाम है? नॉन कन्वेंशनल। नॉन रिन्यूएबल का एक और नाम है जिसका नाम है कन्वेंशनल। अब इसे मैं बताती हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू। कन्वेंशन का मतलब होता है जो बहुत समय से चला आ रहा हो, जो बहुत ज़्यादा, जैसे पुरातविक हम लोग बोलते हैं ना, पुराना समय से चला आ रहा है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एक बोला जाता है, एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसी से हम लोग यहाँ पर लिया है एक टर्म्स रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जब भी आप थिंग्स को फिर से बना सकते हैं, फिर से क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट द थिंग्स अगेन एंड अगेन विदाउट एनी लॉस ऑफ द अमाउंट। बट नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है कि थिंग्स को रिन्यू करने में बहुत ज़्यादा काफ़ी समय लग सकता है, या फिर वो रिन्यू ही नहीं होगा, या तो काफ़ी समय लगेगा या तो रिन्यू होगा ही नहीं। तो इसलिए उसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे रिन्यूएबल में हम लोग पढ़ते हैं आगे,
विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, यानी जो जल्दी से नए बन जाते हैं या फिर जल्दी से हम लोग उसको रीयूज कर सकते हैं। और सम ऑफ दिस आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनलिमिटेड है, जिसका कोई लिमिट है ही नहीं, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इसको प्रभावित नहीं कर सकती, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। यहाँ पर एग्जाम्पल बताया क्या है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से अगर हम देखना चाहें तो सोलर का मतलब हुआ सन, सन से ही वर्ड निकला है सोलर, ठीक है। यानी ऐसी ऊर्जा जो कि हम लोग सन से ले रहे हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा घरों में जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, सोलर पैनल, है ना। तो उसमें क्या होता है, सोलर प्लेट्स हो गए, सोलर प्लेट्स। तो उससे क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उस चीज़ को चेंज करता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो चीज़। तो वो क्या ह्यूमन कंट्रोल में है क्या, कुछ नहीं। वो क्या हम लोग कभी भी ऐसा है क्या कि वो लिमिटेड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं, वो अनलिमिटेड है और नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन है, यानी ह्यूमन उसको प्रभावित नहीं कर सकता। उसी तरह विंड एनर्जी, हवा को हम लोग प्रभावित कर सकते हैं क्या, नहीं। हवा कभी ख़त्म हो सकती है क्या, द आंसर इज नो। तो ये सभी चीज़ें क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बट स्टोरेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। यानी कि बहुत जगह में क्या है कि सोलर एनर्जी लगाने की उतनी अच्छी तकनीक नहीं है। सोलर एनर्जी तो अवेलेबल है, सन तो अवेलेबल है, सन की मेजरली पोर्शन जो अफेक्ट करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी वो अवेलेबल है, बट उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो फिर उसको प्रोसेसिंग करने के थिंग्स अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेजेस है। तो ये सभी चीज़ें उनके क्या है, थोड़ी लिमिटेशंस है, थोड़ी खामियां हैं, जिसको हम लोग अगर अच्छे से क्लियर करेंगे तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का हम लोग भरपूर यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने समझा कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है बाय द ह्यूमन सोसाइटी, एंड वो अनलिमिटेड फॉर्म में देखा जा सकता है, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को समझे हम लोग। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि नेचुरल रिसोर्स का सेकेंड टाइप्स है ना। नॉन रिन्यूएबल का मतलब हुआ जो कि क्या है, एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, उसको रिन्यू हम लोग करनी नहीं पाएंगे, वो कर नहीं सकते रिन्यू। जैसे कि एग्जाम्पल है कोल से जितने भी, जैसे बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल से है, उसके बाद फिर उसके बाद जो ज़्यादा पोर्शन है वो थर्मल पावर प्लांट्स या फिर कोल से रिलेटेड है। तो आप ही समझिए कि कहीं ना कहीं तो कोल तो मिनरल्स है, और मिनरल्स जो है वो ज़्यादा दिन तक तो रहेंगे नहीं, वो उनको बनने में ही कम से कम 100, 150, 1000 साल भी लग सकता है। तो वो सभी चीज़ों का बनने में बहुत ज़्यादा काफ़ी समय लग जाएगा। इस कारण से क्या होता है कि वो नॉन रिन्यूएबल का कैटेगरी में डिफाइन होगा, क्योंकि उसे रिन्यू करना चाहे तो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि जो कि जल्दी ही रिप्लेनिश हो जाए, यानी ख़त्म हो जाता है। और सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, यानी कि ह्यूमन लाइफ स्पैन